अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अहम तरीन फैसला सुना दिया है। और गुज़िश्ता रोज़ हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि अगर ये नैब तरमीम मंजूर हो जाती हैं, इनको बहाल कर दिया जाता है, तो इसके पहले बेनिफिशरी अब इमरान खान ही होंगे। गो के वो इस मुकदमे में खुद ही फरीक हैं, उन्होंने खुद ही ये नैब तरमीम चैलेंज की थी। लेकिन इन नैब तरमीम के लागू हो जाने के बाद जिस शख्स के मुकदमात इस वक्त फारिग हो जाएंगे वो इमरान खान है। और उनको जो अभी उनके दोनों ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं, नैब मुकदमात, उनके अंदर फ़ायदा पहुंचा है आज के फैसले से। ये फैसला क्या है, इसके अंदर कौन सी 6 मोटी मोटी तरमीम है जो टेक्निकल के अलावा हम जिनके बारे में बात करें, जो अब बहाल कर दी गई है। और उनके बाद जो अवामी ओहदों पर बैठे इस वक्त के तमाम हुक्मरान हैं, उनके केसेस भी बंद रहेंगे। एहतसाब अदालतों के अंदर चलने वाले वो तमाम तर रेफरेंसेस जिनको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बहाल कर दिया था, वो भी सब ख़त्म हो जाएंगे और एहतसाब अदालतें एक मरतबा फिर मुकदमा ट्रांसफ़र ही करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अपील तो किया है, लेकिन अभी जो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है उसके मुताबिक जो जर्नेलों और जजेस के एहतसाब का मामला था, उसको मेजॉरिटी जजमेंट के अंदर हिस्सा नहीं बनाया गया। और उसका जिक्र जस्टिस अतर मिनल्ला ने अलग से अपने नोट के अंदर किया है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने अलग अलग नोट्स भी लिखे हैं, जिनको चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने आज फैसला सुनाते वक्त कमरा अदालत में पढ़कर सुनाया। इस सारी तफसील से मुतालिक आपको आगाह करती हूँ। नैब तरमीम जो कि 2022 से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थी, सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल उस मुकदमे की समाअत की और पिछले साल 15 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी थी, जो कि पीडीएम हुकूमत ने की थी। और पीडीएम हुकूमत का ये कहना था कि इमरान खान ने ये तरमीम कैसे चैलेंज कर दी, क्योंकि वो तो अपने दौर में खुद ऑर्डिनेंस के जरिए ये तमाम तर तब्दीलियां नैब कानून में ले आए थे। हमने तो सिर्फ उनके ऑर्डिनेंस को अमली जामा पहनाते हुए बाकायदा कानून साजी की है। खैर, तब भी जो बेंच के तीसरे रुकन थे जस्टिस मंसूर अली शाह, वो बार बार ये पूछते रहे कि नैब तरामीम बराह रास्त बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम कैसे हैं, क्योंकि आर्टिकल 184(3) अवामी मुफाद का ये मुकदमा दायर किया गया था इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। खैर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने तमाम नैब तरामीम कलअदम करार दी थी, लेकिन तमाम नैब तरामीम के अंदर जहां सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स या सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हर वो शख्स आता है जो कि पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम है, अगर उनकी हद तक कोई नैब तरामीम थी तो उनको बरकरार रखा और बाकी जो अवामी ओहदों और आम आवाम के लिए तरामीम थी उनको कलअदम करार दे दिया। और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। आपको याद हो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने दौर के आखिरी दिन ये फैसला सुनाया था और उसके अगले ही दिन वो रिटायर हो गए। और उसके फौरी बाद जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने ओहदा संभाला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बहाल होने के बाद नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का हक मिला वफाकी हुकूमत को, और जो पहली इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई थी वो नैब तरमीम ही में थी। और फिर उस इंट्रा कोर्ट अपील के बाद हुआ कुछ ये कि समातें हुई। एक और जो नुकता था अहम, वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले का था, वो आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को मई और जून में सुना। इमरान खान को भी अडयाला जेल से लाइव वीडियो लिंक पर लेकर सुना गया इस मुकदमे के अंदर। और इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि भले आप मुझे फ़ायदा बेशक ये पहुँचा रही है नैब तरमीम, लेकिन मैं इनके खिलाफ ही रहूँगा। करप्शन के सदेबाप के लिए ज़रूरी है कि नैब तरमीम को उड़ा दिया जाए और नैब के तमाम तर इख्तियारात को ओरिजिनली बहाल कर दिया जाए। खैर, अब उन 6 नकात को देख लेते हैं जो कि आज नैब तरामीम बहाल होने के बाद दोबारा से नाकाबिले अमल हो गए हैं। सबसे पहले तो ये कि नैब तरामीम के अंदर 50 करोड़ से नीचे के मुकदमात नैब के दायरा अख्तियार से निकल गए थे। और फिलहाल जो इमरान खान के तोशाखाना के मुकदमात हैं उनके अंदर 50 करोड़ से अभी जो तोशाखाना 2 चल रहा है वो 50 करोड़ से नीचे का ही मुकदमा है। और वो एक तरह से अब नैब के जो दायरा अख्तियार है उससे बाहर निकल गया। और उसके होने वाले ट्रायल के ऊपर भी अब देखना होगा कि क्या उसका ट्रायल जारी रहता है, शुरू होता है, किसी स्टेज तक पहुंचता है या नहीं, क्योंकि अब वो नैब के दायरा अख्तियार से बाहर हो गया। दूसरी जो चीज़ है अहम तरीन जो कि इमरान खान को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचाती है, वो ये है कि नैब तरमीम के अंदर ये तय हो गया था कि अगर काबीना कोई फ़ैसला करेगी या कोई भी जो हुकूमती आला कमेटी है, कोई भी एपिक्स कमेटी जैसे बनी है, वो अगर कोई फ़ैसला करेंगी जैसे ईसीसी वगैरह हैं, तो उन फैसलों को बाद में नैब रेफरेंस के ज़रिए तहकीकात नहीं कर सकेगा और नैब के दायरा अख्तियार से कमेटियों के और काबीना के तमाम तर फैसले
जो थे वो बाहर कर दिए गए थे। और इस तरह से अगर आज नैब तरामीम अब बहाल हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, तो उसके बाद अब काबीना के भी डिसीजंस को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला भी अब ये देखना होगा कि क्या वो काबीना का डिसीजन है तो उस पर इमरान खान के खिलाफ या दीगर के खिलाफ, बुशरा बीबी वगैरह के खिलाफ रेफरेंस बनता है। नैब का जो ट्रायल चल रहा है वो बरकरार रहता है या नहीं रहता, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। उसके अलावा जो तीसरी चीज इमरान खान को फायदा पहुंचाएगी इन नैब तरामीम के बहाल होने से, वो ये है कि बारे सबूत अब इस्तगासा पर है। यानी इससे पहले जब किसी पर इल्ज़ाम लगता था नैब केसेस में, तो साबित करना होता था उस शख्स ने जिस पर इल्ज़ाम लगा है। लेकिन नैब तरमीम के बाद कर ये दिया गया था कि अगर नैब कोई रेफरेंस बनाएगा और नैब कोई इंक्वायरी शुरू करेगा और नैब कोई इल्ज़ाम लगाएगा, तो उसको साबित भी नैब ही ने करना होगा। तो अब जो तमाम तर बोझ है या जो तमाम तर इस बारे सबूत का बोझ है वो आ गया है नैब के ऊपर। और ये फ़ायदा भी इमरान खान को पहुंच सकता है, क्योंकि बार बार जो नैब कोशिश कर रहा था कि इमरान खान अपने गवाह नहीं ला सके, ये नहीं ला सके, वो नहीं ला सके, तो जो अब बारे सबूत है या बोझ है मुकदमे को साबित करने का, वो नैब पर चला गया है। चौथी जो चीज़ इस मुकदमे के अंदर अहम तरीन है, नैब तरामीम के बहाल होने के बाद हो गई है, वो ये है कि प्ली बार्गेन करने वाला पहले नाअहल हो जाता था। नैब तरामीम करके प्ली बार्गेन करने वालों को की नाअहली ख़त्म कर देगी। आपको पता है प्ली बार्गेन तभी होता है जब एक मुल्जिम समझता है कि वो गिल्टी है और वो कुछ पैसे देकर जितना जो कानून में दर्ज है उतने पैसे देकर मुकदमे से अपनी जान छुड़ा लेता है। लेकिन नैब तरमीम में ये तय हो गया कि प्ली बार्गेन करने वाला नाअहल नहीं होगा। इस तरह से ये भी जो है वो एक ऑप्शन है कि अगर प्ली बार्गेन कर लें, मुकदमात में मुल्जिम जैसे इमरान खान के हैं वो तस्लीम कर लें, प्ली बार्गेन भी कर लें, तो भी वो नाअहल नहीं होंगे। उसके अलावा जो पांचवी और अहम तरीन इसके अंदर एक और शिक है जो कि बहाल हुई है, वो ये कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस यानी बाहमी कानूनी ताउन के तहत बैरून मुल्क से आने वाले शवाहिद नाकाबिले कबूल होंगे नैब केसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने जब नैब का जो ये तरामीम थी ये कलअदम करार दी थी, तो ये कहा था कि बैरून मुल्क से आने वाले शवाहिद कैसे नाकाबिले कबूल होंगे। ये तो कानून का एक बेसिक सा तरीक़ेकार है, बाहर से आने वाले सबूत काबिले कबूल होते हैं, लेकिन नैब तरामीम के तहत अब जो बाहमी कानूनी ताउन से बैरून मुल्क से आने वाले शवाहिद होंगे वो नाकाबिले कबूल होंगे। और इसके अलावा छठी जो अहम तरमीम है वो ये है कि अगर किसी के आमदन से ज़ायद असासाजात हैं और वो आमदन से ज़ायद असासाजात उस शख्स या उसके इमीडिएट फैमिली यानी उसकी बीवी, बहन, भाई, माँ बाप, बच्चों में से किसी के अकाउंट में पैसा नहीं है आमदन से ज़ायद और किसी थर्ड पार्टी के है, तो फिर वो इल्ज़ाम आप उस शख्स पे या उस तहकीकात आप उस शख्स से नहीं कर सकते। ये एक और बड़ा रिलीफ था जो कि नैब तरामीम के ज़रिए दिया गया था। और इन्हीं तमाम तरामीम की वजह से उस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इसके तमाम तर नैब केसेस ख़त्म हो गए थे और अब इमरान खान को भी इसी किस्म के इन मुकदमात में फ़ायदा पहुंचने लगा है। अगर इमरान खान की वजह से बुशरा बीबी तो नहीं, खैर वो तो उनकी अहलिया हैं, लेकिन अगर फ़राग होगी या किसी दूसरे तीसरे शख्स ने फ़ायदा उठाया है तो उसका जवाब अब इमरान खान ने नहीं देना। अगर उन्होंने कोई आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं तो उसका जवाब अब इमरान खान ने नहीं देना। ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने, क्योंकि उन्होंने वफाकी हुकूमत की जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसको प्लेनली एक्सेप्ट किया है और वफाकी हुकूमत का ये कहना था कि नैब तरामीम को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो 15 सितंबर का फैसला था उसको कलअदम करार दिया जाए, उसको सेट असाइड किया जाए और यही हुआ। जस्टिस बदयाल का फैसला कलअदम करार दे दिया गया और इंट्रा कोर्ट अपीलें बहाल कर दी गई। और साथ ही चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के ऊपर गेट कीपर नहीं बैठी। पार्लियामेंट अगर कोई तरामीम करती है तो वो करने की मजाज है और अगर कोई तरामीम यहाँ पर चैलेंज होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको मुकम्मल तौर पर खिलाफ आइन करार दें। उसके अलावा ये भी फैसले के अंदर कहा गया है, जो भी कोर्ट में सुनाया गया उस फैसले के अंदर, कि हर इदारे की एक अपनी जो है वो जगह है, अपना मुकाम है, अपना इख्तियार है और कोई भी इदारा दूसरे इदारे के इख्तियार के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता और हर इदारे का अपना वकार बरकरार रहना चाहिए। उसके अलावा जस्टिस अतर मनल्ला ने एक इजाफी नोट तहरीर किया है। उन्होंने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील को मुस्तरद किया है, खारिज किया है, जबकि बाकी जो प्राइवेट इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उनको बरकरार रखा है। और जस्टिस अतर मनल्ला ने अपने नोट के अंदर ये कहा है कि जजेस और जर्नल भी एहतसाब से बालतर नहीं हैं। ये वो फैसला है, जस्टिस अतर मनल्ला का नोट वो है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने
इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। अगर आपको याद हो तो जब नैब तरामीम के हवाले से हियरिंग हो रही थी, तो हमने यही बात की थी कि फैसला ऑलरेडी जस्टिस मंसूर अली शाह इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं, उसी ने ही अब अक्सरियती राय बनना है। बना वही, लेकिन लग ये रहा है कि शायद चीफ जस्टिस काजी फरीसा और उनके साथ ही 3 जजेस ने जो फैसला दिया है, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो अपहोल्ड किया है। 5 जजेस का फैसला है, उसमें 2 इजाफी नोट है, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन नज़र रिजवी का। बाकी तीनों जजेस ने शायद एहतसाब से जो जजेस और जर्नेल वाला पार्ट था, उसको एज इट इज़ जस्टिस मंसूर अली शाह वाला मौक़िफ़ बरकरार नहीं रखा। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये लिखा है कि वो वफाकी हुकूमत की अपील को मुस्तरद करते हैं, दीगर इंट्रा कोर्ट अपीलों को एक्सेप्ट करते हैं और ये कहते हैं कि जज और जर्नेल भी एहतसाब के अमल से बालातर नहीं हैं। और जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा है कि वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी अलग से राय, इंट्रा कोर्ट अपीलें तो मंजूर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी अलग से राय तहरीर करेंगे और अलग से राय तहरीर करते हुए वो अपना इजाफी नोट है उसका सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो अब तक के लिए तो इतना ही था, और जब तफसीली फैसला आएगा अभी तहरीरी, तो वो भी आपके सामने रखूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।